Question 3, exercise 4.2. Okay, 4.4. Sorry, exercise 4.4. Question number 3. Solve the following. Irfan says that he has 7 marble more than 5 times the marble Parmit has. देखो ये जो लाइन लिखी ना उससे तो पहले समझना है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे दिव्यांशी वाली, चलो ठीक है। यहाँ पे दिव्या ने ऐसा कहा है कि ही हैज 7 मार्बल मोर देन द 5 टाइम्स मार्बल हैज शिवानी हैज, ठीक है। शिवानी के पास जितनी मार्बल है, ठीक है, उससे दिव्या के पास कितनी ज्यादा है? दिव्या के पास ज्यादा 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स। देखो 5 टाइम्स यानी कि सपोज कि शिवानी के पास 5 मार्बल थी, ठीक है। तो इरफान ने क्या कहा है, यानी कि दिव्या ने कहा है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन द 5 टाइम्स मार्बल परमित हैज, ठीक है ना। हमने पहले किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है सर। बट है ना एक्सरसाइज 1 ने क्वेश्चन है ना, 1 है ना, वो वही क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। यस सर, थर्ड वाला नहीं सर, 3 नहीं, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला बाकी है, ये पीपल ऑफ सुरेंद्र नगर और ये दोनों हमने कर दिए। पक्का है सभी? यस सर। दिव्या, शिवानी? नहीं सर, नहीं किए। बाकी 4.1 में क्वेश्चन 6 में किए थे, यही क्वेश्चन है उसमें भी। चलो मैं देख लेता हूँ, 4.1 भी देख लेता है। सेम टू सेम क्वेश्चन थे ऐसे। यस सर। ओके चलो देख लेते हैं। 4.1 में अच्छा देखो पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिया एंड सारव, यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना था, सेटअप एंड इक्वेशन, यानी कि हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है x + 3 = 6, ठीक है। ऐसा सिर्फ इक्वेशन हमें फॉर्म करना था, पर यहाँ पे हमें क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में डिफरेंस क्या है? जिया, सारव, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सेम है, पर यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेटअप एंड इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन ऐसा नहीं बोला है। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना था, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि आपको x, यानी कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है x, y, z, उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस। हाँ, यानी कि दोनों क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंट है, यानी कि वैसे इक्वेशन दोनों में सेम होंगे, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, उसको सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। इक्वेशन दोनों की सेम है। ओके, हाँ देखो यहाँ पे इरफान says that he has 7 marble more than 5 times marble Parmit has, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, जैसे कि हमने इक्वेशन तो कैसे फॉर्म करना है दैट वी नो, क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में हमने ये देख लिया है, फिर भी उसे एक बार रिवाइज करते थे। इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times marble Parmit has। सपोज कि परमित के पास x मार्बल थी, सपोज कि परमित के पास x मार्बल थी, तो इरफान के पास कितनी होगी? देखो इरफान says that he has 7 मार्बल more than 5 times मार्बल। 5 टाइम्स मार्बल यानी कि 5x होगी +7। ओके, 7 मार्बल मोर लिखा है ना, ये 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमित है, यानी कि परमित के पास जितनी मार्बल है उससे इतनी मार्बल उसके इरफान के पास ज्यादा है। और यहाँ पे हमको ये भी बोला है कि इरफान के पास 37 मार्बल है। इरफान के पास कितनी मार्बल है? 37। तो यहाँ पे हम लिख देंगे = 37। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सबको पता चल रहा है? जिया यस सर। पता चल रहा है ना? ओके, फिर हम क्या करेंगे, देखो ये x मार्बल हमने सपोज किया कि सपोज परमित हैज x मार्बल, ठीक है। देन इरफान हैज 5 टाइम्स मोर मार्बल देन परमित हैज +7, यानी कि 5x + 7।
और यहाँ पे हमको ये भी बोला है कि इरफान के पास ओनली 37 मार्बल है, तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 7 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू क्या होगा, 37 माइनस 7 यानी कि 30 हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा 38.5, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 5 जा 30, 6 होगा। यानी कि हमें x जो मिला वो किसकी मार्बल मिली, हमें परमित का हमने सपोज किया कि सपोज परमित के पास x मार्बल है। हाउ मेनी मार्बल परमित है, तो परमित के पास कितनी मार्बल होगी, 6 मार्बल होगी। देखो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा, चीज को भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप। ले लिया। ले लिया सभी ने, यस सारा Yes, sir. हो गया ना। चलो उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये लक्ष्मी की एज, ये भी क्वेश्चन वहां पे था। लक्ष्मी's father is 49 year, 1 minute, लक्ष्मी's father is 49 year old, लक्ष्मी के जो पिताजी है वो 49 year old है। he is 4 year older than 3 times लक्ष्मी's age। अभी सपोज कि लक्ष्मी की एज x ईयर है, तो इसमें क्या लिखा है, 4 year older than 3 times लक्ष्मी से, यानी कि 3 टाइम लक्ष्मी की एज यानी कि 3x हो गई। उसमें भी 4 year old यानी कि 3x + 4 हो गया, इस इक्वल टू हमको एज तो दी है, कितनी दी है, 49। इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 49 - 4 यानी कि कितने हो गए, 3x = 49 - 4 यानी कि कितने हो गए, 49 में से 4 जाएंगे तो 45. 45। ओके, अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, यानी कि 45 / 3 हो जाएगा। Yes, sir. कितना होगा, 15 3 = 45 होता है ना। यस तो x Yes, इक्वल sir. टू हो जाएगा 15, यानी कि लक्ष्मी की एज अभी कितनी है, 15 ईयर है ना। इजी है। Yes, sir. ओके, यस सर उसके बाद देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ले लिया सर। ओके, तो उसके बाद में देखो पीपल ऑफ सुरेंद्रनगर, सुरेंद्रनगर नहीं, ये सुरेंद्रनगर नहीं लिखा है, दूसरा लिखा है सुंदरग्राम। चलो मैंने तो सुरेंद्रनगर लिख दिया। ओके चलो कोई बात नहीं, सुरेंद्रनगर हो या सुंदरग्राम हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, या अहमदाबाद दिया हो या पाटन दिया हो। ओके, हमें तो क्वेश्चन कंप्लीट करना है। पीपल ऑफ सुंदरधाम प्लांटेड ट्री इन विलेज गार्डन, सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट ट्री। देखो कुछ उनका जो विलेज था उनके गार्डन में कुछ ट्री प्लांट किए थे, उनमें से कुछ ट्री क्या कहा है आपको, ऐसा कहा है कि कुछ ट्री है ना वो फ्रूट के पेड़ है, फ्रूट ट्री है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, देखो यहाँ पे ये लिखा है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट, यानी कि जो फ्रूट के ट्री नहीं है वो were two more than 3 times the number of tree of fruit, यानी कि जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्री है उससे कितने ज्यादा है, 2 more than 2। सपोज कि हमने ले ली कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्री x है। ओके, तो नॉन फ्रूट ट्री कितने हो गए, देखो नॉन फ्रूट ट्री were 2 more than 3 times the number of fruit tree, 3 टाइम्स यानी कि 3x हो गए, उससे भी कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ओके, फिर हमको यहाँ पे ऐसा भी क्या, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांट इफ द नॉन फ्रूट ट्री वाज प्लांट वाज इज इक्वल टू 77 होगा इक्वेशन हमारा। गेटिंग माय पॉइंट, पता चला सबको, सारा ओके। यस सर। फिर हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। 3x + 2 = 77, यानी कि 3x = क्या होगा, 3x = होगा 75। ओके, 3x = क्या होगा, 75। ओके, तो x = क्या होगा, 75 / 3, 75 / 3 यानी कि 25 3 is 75। तो x = कितना होगा, x = होगा 25। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्री कितने हो गए वहां पे,
25. 25 हो गए। ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ले लिया? Yes. Yes, sir. ओके, चलो इसके बाद में सॉल्व द रीडल। फिर से देखो 6 स्टैंडर्ड में भी हमने ऐसे रीडल सॉल्व किए, आप सबको याद होगा शायद। याद Yes, है? sir. याद है किसी को? अच्छी थी वो। सर चलो, मुझे याद है। याद होना ही चाहिए। चलो ये रीडल क्या है? आई एम ए नंबर, टेल माय आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड ऐड 50। चलो एक काम करो, खुद से सॉल्व करो, इक्वेशन बनाना है। ओके, आई एम ए नंबर, टेल माय आइडेंटिटी, बोलो। इक्वेशन बना के सॉल्व भी करना है ना? हाँ सॉल्व करना है ना। I am a number, tell my identity, take me 7 times over and add 50 to reach triple century। यानी कि 300 रन किसने बनाया है? सारा वनडे में या टेस्ट में किसी ने 300 रन बनाए? वीरेंद्र सहवाग ने बनाया, पता है सारा? हाँ, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300। ओके, यू स्टिल नीड 40, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी मारने में भी उसने ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी है अभी। यू स्टिल नीड 40। तो सोचो वो क्या होगा? इज इक्वल टू की बाद वो टर्म आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. चलो Yes, sir. सॉल्व करो तो फिर। सर मैंने इक्वेशन बना दी। सॉल्व करना है। सर मेरा आंसर आ गया। कितना आया जिया? 30 सर। 330। यस। ओके, चलो दिव्या ने आंसर दिया है 30। दिव्या अपना इक्वेशन बोलो तो। आपने क्या इक्वेशन बनाया दिव्या? सर मैंने नहीं नहीं, जिया जिया। सर 7x plus 50 plus 40 is equal to 300। 7x plus 50 plus 40 50, to 300। 1550। ना 50। ओके चलो, वन निकाल दिया। 5050 इज इक्वल टू, प्लस 40। अभी भी प्लस 40 करना है। 7x प्लस 50 प्लस 40, ऐसा? यस सर। 1 मिनट, चलो मैं फिर से लिखता हूँ। 7x प्लस 50 5050, ओके, प्लस 40 इज इक्वल टू कितना? 300। चलो जिया ने ये इक्वेशन बनाया। आप सभी के इक्वेशन हो गए? शिवानी हो गया? सर मेरा आंसर है 35। मेरा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? दिव्या? सर मेरा ओके, देखो जिया ने इक्वेशन बनाया 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 300। देखो देख, अभी इसे हम सिंपल बना देते। देखो यहाँ पे आई एम ए नंबर, चलो हमें सपोज के लिए आई एम ए नंबर x, मिस्टर x, वो एम मिस्टर x, टेल माय आइडेंटिटी, और अभी उसको हमें आइडेंटिटी बतानी है कि मिस्टर x यानी कि कौन। ओके,
टेक बी 7 टाइम्स ऑफ 1, तो इसको हमें 7 टाइम्स करना है, यानी कि बन जाएगा 7x। ओके, हो गया 7x। एंड ऐड 50, इसके बाद क्या करना है, 50 ऐड करना है। ऐड 50 वो भी हमने कर दिया। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300। ओके, टू रीच ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, यानी कि इसमें से अभी 40 कम है, इसमें से अभी 40 कम है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 260। क्या हो जाएगा 260। गेटिंग माय पॉइंट? यस यानी कि इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 260। देखो जिया ने किया वो भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 260 माइनस 50 यानी कि 210 हो जाएगा। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 अपॉन 7। 7 3 जा 21, यानी कि क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू आएगा 30। ठीक है, देखो जिया ने कैसे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिया ने ऐसा किया यहाँ पे कि उसने x ले लिया, फिर उसने क्या किया, उसको 7x भी कर दिया, उसमें 50 भी ऐड कर दिया। ओके, पर उसने क्या किया यहाँ पे, यू स्टिल नीड 40, तो उसने यहाँ पे 40 को ऐड कर दिया। ओके, टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे उसने 300 कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? उसने ऐसा किया, चीज एक ही है, ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट करके पहले से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसने बाद में सब्ट्रैक्ट किया। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सबको इसमें पता चल रहा है? यस सर। ओके, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी ले लो। ले लिया सर। ले लिया? यस देखो इसमें भी कुछ नहीं, वैसे यार 14 प्लस 40 कर दीजिए, चलो कोई बात नहीं, आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और उसके साथ साथ चैप्टर भी खत्म हो गया। चलो भाई अच्छा है, आज हमारी एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों खत्म हो गए हैं। एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों खत्म हो गए। ओके, तो अभी बारी आएगी वर्कशीट की, तो आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा इस वीक के एंड तक इस चैप्टर की मैं वर्कशीट आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन डिफरेंट हो गए, यानी कि टेक्स्ट बुक से अलग हो गए। ओके, तो वो आपको अच्छे से, यानी कि देखो जो इंपॉर्टेंट होगा ना वही मैं आपको दूंगा, यानी कि इक्वेशन फॉर्म करना नहीं, इक्वेशन फॉर्म भी करना है और उसे सॉल्व भी करना है, वैसा इक्वेशन हो गए जैसे एग्जाम में आते हैं। ओके, इक्वेशन फॉर्म करना वो तो क्या है कि अभी हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो अभी मैं किसी भी टाइम नोटबुक चेकिंग के लिए आपकी मंगवा सकता हूँ, तो अच्छे से लिख देना नोटबुक में, कोई भी स्किप किया हो, कोई कुछ भी बाकी हो तो उसको भी लिख देना। ओके, सर मेरा थोड़ा लिखना बचा है। हाँ तो कोई बात नहीं, सर मेरे जितना भी, 4.3 बची है। हाँ कोई बात नहीं, शांति से कर देना, नेक्स्ट वीक में मंगवाऊंगा। ओके सर मेरी हो जाएगी आज। ओके ओके ओके, तो हाँ बोलो, एनी क्वेश्चन? सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चलाओगे? नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अभी जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो भी पहले ले लेंगे हम। ओके, देखते हैं, मैं अभी 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैंने टिक किया ना। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। नेक्स्ट Yes, चैप्टर होगा हमारा डेटा एंड बिलिंग की होगा।
ओके डेटा एनालिटिक्स सर। डेटा लिंक देखो ओके सर। सबके पास ग्राफ पेपर होने चाहिए क्योंकि लाइंस एंड एंगल द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ये तीनों एक साथ लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये तीनों चैप्टर एक साथ लेने पड़ेंगे। दैट इज माय पॉइंट। सभी ये तीनों या तो मैं डेटा इंटरलिंक लूंगा या तो मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज या रेशनल नंबर लूंगा, ठीक है। ये दोनों यानी कि ये डिफरेंट चैप्टर है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कौन कौन से इस 7th स्टैंडर्ड में पहले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी बाकी वो है रेशनल नंबर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, पैरामीटर एंड एरिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर। इतने चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। और जो ये 3-4 चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड और लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, ये थोड़े बहुत रिलेटेड है जियोमेट्री, ठीक है। यानी कि उसमें जो एंगल्स होते हैं कौन से एंगल सेम होने चाहिए, कौन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो रिलेटेड है। यानी कि ये तीनों चैप्टर है और प्रैक्टिकल जियोमेट्री है वो भी रिलेटेड है जियोमेट्री के रिलेटेड, ठीक है। यानी कि इतने जो चैप्टर है वो और बाकी जो चैप्टर है ना वो 8th स्टैंडर्ड के लिए मैंने बताया आपको, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रेशनल नंबर, पैरामीटर एंड एरिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो भी सही लगेगा वो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं पहले एक बार फिर से देख लूंगा, शायद मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी कर दूं। करेंगे मैं पॉइंट, वो भी अच्छा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8, ओके। ओके सर। ओके बाय, हैव अ गुड डे। यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर देता हूँ, ओके बाय सर। बाय बाय सर। बाय।